इंडिया, आजाद हैं। दोस्तों, मुंबई से गिरफ्तार किए गए मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर लेकर सामने आया हूं। मुफ्ती सलमान अजहरी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो गुजरात पुलिस की तरफ से साफ तौर पर रिमांड की 10 दिन की रिमांड की अपील की गई थी, लेकिन सारी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। जी हां, मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, जिसे बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। यही नहीं, आज मैं आपको तफसील से समझाने जा रहा हूं कि कैसे जल्द रिहा होने जा रहे हैं सलमान अजहरी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। अमूमन आपने अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ होते हुए शोषण, कभी कभी मस्जिदों पर चढ़कर भगवा लहराते हुए लोग देखे होंगे, लेकिन अब तक मुस्लिम समाज ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी। लेकिन अब धीरे धीरे मुसलमान जागने लगा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने मुंबई पहुंची थी पुलिस, गुजरात की पुलिस पहुंची थी, एटीएस पहुंची थी, तो उस वक्त तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए थे। वो बात अलग है, मुफ्ती सलमान अजहरी ने सबसे अपील की थी कि उन्हें न्यायिक व्यवस्था पर, उन्हें कानून पर, उन्हें संविधान पर भरोसा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि उन्होंने अपने बयान में, अपनी तकरीर में कुछ ऐसा नहीं कहा जो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। लेकिन नहीं, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुसलमानों से अपील की, आप कुछ नहीं करेंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। 10 दिन की रिमांड मांगी गई, 1 दिन की रिमांड मिली है। सबसे पहले पढ़ लीजिए, द मुस्लिम ने खबर छापी है। लोकेशन जूनागढ़, गुजरात। संवैधानिक सिस्टम की खूबसूरती, मुफ्ती सलमान अजहरी को अदालत ने 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा। पुलिस ने की थी 10 दिन की मांग, लेकिन अब आपको अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग हिस्सों से मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करने की मांग उठी है। और खबर यह है कि अगले कुछ दिनों के भीतर सलमान अजहरी रिहा होने जा रहे हैं। कैसे, मैं दिखाऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले एक बयान सुनवाऊंगा आपको। पहले इनका बयान सुनिए। जुम्मे के दिन फेमिनिस्ता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है, उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। तो पहचान लिया, यह है पूजा शकुन पांडे। बयान सुन लिया, नाम लेकर अपने ही देश के मुसलमानों के लिए बोल रही हैं। मस्जिद तोड़ दो, मुसलमानों को गिरफ्तार कर लो, इन्हें एक जगह मस्जिद के अंदर खड़े होकर सामूहिक नमाज मत अता करने दो, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। अब जरा वो बयान सुन लीजिए जिसे लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया। पहले उनको भी सुनिए। अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो, फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो? ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो, उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। ये फिलिस्तीन और इजराइल के संदर्भ में बोल रहे थे, ये यमन की बात कर रहे थे, ये सीरिया की बात कर रहे थे, ये इराक की बात कर रहे थे। इन्होंने कहीं भी भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यानी अपने देश के हिंदुओं के बारे में नहीं कह रहे थे, अपने देश की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन सोचिए, अति सक्रिय पुलिस अचानक से सलमान अजहरी को गिरफ्तार करती है, लेकिन पूजा शकुन पांडे जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जो खुलकर इस देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। ये दोनों तकरीरें, मैंने ऐसे दोनों बयान इसलिए सुनवाए हैं दोस्तों, क्योंकि समझ में आ जाएगा ये कार्रवाई किस स्तर पर और किसके इशारे पर की जा रही है, क्यों की जा रही है। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे एक एक करके लोग खड़े हो गए। पहले ये देखिए, सबसे शानदार तस्वीर आज। ये बताया गया मुस्लिम धर्मगुरु जो मुफ्ती सलमान अजहरी हैं, द मुस्लिम ने इसे भी ट्वीट किया कि लिखा कि पर झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर जूनागढ़ लाया गया। गुजरात एटीएस ने कार्रवाई की है और इस दौरान आप देख सकते हैं अब भी उसी फौलादी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी चल रहे हैं पुलिस की। अब सज्जाद नोमानी भी हैं, बड़े एक मौलाना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो एकजुट होने लगे। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। एक ज़बरदस्त डिक्टेटरशिप
का ज़माना चल रहा है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। तो सज्जाद नोमानी को आपने सुना। मैं पहले ही फुर्सत से आपसे कह रहा हूं, इससे पहले आपने कार्रवाइयां होते हुए देखी होंगी। कभी इस स्तर पर आगे आकर मुस्लिम समाज की तरफ से, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से एकजुटता नहीं देखी होगी, क्योंकि एक डर का माहौल था। लेकिन अब वो डर का माहौल खत्म होता जा रहा है। मुस्लिम अब अपनी आवाज उठाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्पात कर रहे हैं। उत्पात करना होता तो जब मुंबई के अंदर गुजरात की पुलिस गिरफ्तार करने मुफ्ती सलमान को गई थी, अजहरी को गई थी, तो उस वक्त भी उत्पात मचा सकते थे। लेकिन सलमान अजहरी ने कहा संविधान पर भरोसा, कानून पर भरोसा, सिस्टम पर भरोसा, ये तमाम चीजें कही और उसके बाद मुस्लिम समाज के लोग अलग अलग हट गए थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुफ्ती साहब ने कहा है। और देखिए अब एकजुटता इस बात की है कि न्यायिक तौर पर संविधान के तहत, कानून के तहत रहते हुए सलमान अजहरी को छुड़वाएंगे। यही नहीं, अब एक और बयान निकलकर सामने आया। बयान पहले इनका भी सुन लीजिए। जो भीलवाड़ा से है, राजस्थान से हैं, काजी हैं वहां के, अशरफ जिलानी अजहरी साहब इनका नाम है, और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। मैं समझता हूं कि ये गिरफ्तारी जो मुफ्ती साहब किबला की हुई है, ये गिरफ्तारी तन्हा सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि ये गिरफ्तारी दरअसल हक को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तन्हा सलमान अजहरी साहब की ये गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि हक के लिए उठने वाली आवाज को दबाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये बात इसलिए उठाई जा रही है दोस्तों, क्योंकि लगातार मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। 2014 के बाद आप लगातार देख रहे होंगे, समझ गए होंगे ये किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। अगर कोई भी कांड होता है तो उसमें नाम पूछा जाता है। किसी का नाम सलमान है और किसी का नाम सुमित, तो सुमित को छोड़ दिया जाता है, सलमान को पकड़ लिया जाता है। यही काम किया जा रहा है। दो गुटों में से देखा जाता है कि कौन सा इस्लाम परस्त है। तभी तो पूजा शकुन पांडे जब अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही होती हैं तो उनके खिलाफ ना पुलिस जागती है ना एटीएस जागती है। लेकिन जैसे सलमान अजहरी तकरीर करते हैं तो उनका एक हिस्सा दिखा दिया जाता है और उसके बाद सीधे पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर दिया जाता है, जबकि पूरा हिस्सा नहीं पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी साजिश के तहत गिरफ्तार कराया जा रहा है। और इसी को लेकर अब शहर काजी, मौलाना, तमाम लोगों ने, धर्मगुरुओं ने यह कह दिया है कि पूरी की पूरी साजिश के तहत हो रहा है। यही नहीं, देखिए जनरल मिरर ने खबर छापी है, क्या लिखा है। बयान है वारिस पठान का, AIMIM की तरफ से भी आवाज उठी है। बताया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात ATS ने बेबुनियाद इल्जाम के तहत और गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया। हिरासत में लेने से पहले सेक्शन 41(1) CRPC का नोटिस क्यों नहीं दिया, जो कंपलसरी है। यानी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये कहना है। यही नहीं, चंद्रशेखर आजाद हैं जो उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी है, उसके चीफ हैं। उन्होंने कहा देश के बड़े इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सलमान अजहरी जी के बयान को भाजपा की सरकार राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनकी गिरफ्तारी भाजपा सरकार के सत्ता के अहंकार को साफ दर्शाता है। ये एक एक चीज मैं दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि और इन सब के बीच जब कोर्ट के अंदर गए, ये सारा काम होना था कि उन्होंने कहा ओह क्या जबरदस्त तरीके से हुआ है। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ, जैसे ही कोर्ट में गए, कोर्ट से कहा हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए। उन्होंने कहा 10 दिन की रिमांड, जो खबरें देखने को बाहर मिल रही है ना, 1 दिन की रिमांड दे रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं। 1 दिन की रिमांड दी गई है, जल्द रिहा होने जा रहे हैं सलमान अजहरी। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद है।